जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, जब मार्केट आपका 9:15 में ओपन होता है तो यहां से आप कैसे एक बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पावरफुल ट्रेड मॉर्निंग में जो है सुबह सुबह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रीमियम वीडियो होने वाला है, बिल्कुल प्राइसलेस कंटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना। आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा वैल्यू मिलेगा और ये ऐसा कंटेंट है जो आप मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ से। इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव कि जब आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सुबह मॉर्निंग में, जैसे मान लीजिए कि मार्केट आपका जो ओपन होता है वो 9:15 में ओपन होता है, तो इसको आप ऑप्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी आप जो है इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। तो देखिए मार्केट कब ओपन होता है, मार्केट 9:15 में यहाँ पे ओपन होता है। तो अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है। देखिए 2-3 पॉइंट्स हम लोग सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग रेगुलर बात करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपको यहाँ पे देखेंगे। पहला काम आपको ये कर लेना है, देखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप ये मतलब देखिए अभी 5 मिनट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हैं वो उसका डायरेक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए यदि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड, या फिर डेली चार्ट लगा करके देख लीजिए, यदि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो आपको इस केस में यदि बाइंग का व्यू बनाएंगे ना, देखिए जनरली आप किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं, लेकिन यदि आप बाकी के मुकाबले में यदि मान लीजिए कि आपका 60% 65% एक्यूरेसी यदि नॉर्मल आ रहा है और इसको ट्रेंड पे आप डाल देंगे तो सीधा 70% 75% 80% मतलब एक्यूरेसी में बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा, यदि आप किसी भी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ भी आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आपका यदि मान लीजिए डाउन ट्रेंड में होगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यदि अप ट्रेंड में होगा तो आप बाय का व्यू जो है सिर्फ क्रिएट करके यहाँ पे चलेंगे। सिर्फ इतना याद रख करके आपको चलना है। अब देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है, आप देखेंगे मार्केट मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। अभी जैसे ही मार्केट ऊपर चढ़ा, अब कंटिन्यू आप देखेंगे चढ़ रहा है मार्केट, अब एक लेवल पे जाकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करने लगता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आप रिट्रेसमेंट करने दीजिए। जैसे ही मार्केट एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट किया, हाई को ब्रेक किया, आप आराम से यहाँ पे ट्रेड का व्यू जो है बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आप ये पॉइंट्स पे एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके 1:1 का जो है आप टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो ये कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, कई बार क्या होता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट, मान लीजिए वो नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो अब आपको ये देखना है कि मार्केट कौन से पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। अब ऐसे केस में यदि मार्केट गैप अप यहाँ से ओपन हुआ है, मान लीजिए पिछले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग था, तो इसका मतलब सिंपल है, अब ये हाई को यहाँ से ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए ध्यान से, क्योंकि ये भी एक हिडन वेब्स इसको हम लोग मान सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये यहाँ पे ये वेब्स इसको काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी वेब्स हम लोग मान करके चलते हैं, क्योंकि देखिए जब इसमें गैप अप ओपन होता है तो परसेंटेज गेन इसमें भी होता है। इसमें भी परसेंटेज चाहे 1% हो, आधा % हो, या फिर जितना भी हो, लेकिन ये भले ही यहाँ पे कैंडल ना दिख रहा हो, लेकिन परसेंटेज गेन जो है आपके चार्ट पे, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इस बीच में भी होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वेव्स में काउंट करके यहाँ पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे देख लेना है कि इसका अच्छा ये वेव्स यहाँ पे जो है ये इसको वेव्स मान लेना है, और फिर यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट जैसे ही मार्केट किया, हाई को ब्रेक किया, आप एंट्री कर सकते हैं। यदि बहुत बड़ा जंप हो जाता है तो फिर उस केस में आप छोड़ भी सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर छोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए 1%, मान लीजिए कि आपका मतलब 1% के आसपास का हो जाता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अब यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू चढ़ गया, ठीक है। अब कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे चढ़ गया, वापस क्या हुआ, मार्केट गिरते हुए इसी लेवल पे आ गया, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि इस लेवल पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो फिर क्या हो कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले। अब देखिए ये फर्स्ट वेव है और ये सेकेंड वेव अभी बना हुआ है। आज के दिन में यदि टुडे आप देखेंगे तो आज के दिन में सिर्फ 2 ही वेव्स बने हैं, पहला वेव्स और ये दूसरा वेव्स। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब मार्केट में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे होते तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट तब होते हैं जैसे मान लीजिए ये ऊपर चला गया और फिर जब अगली बार मार्केट यहाँ पे आएगा ना,
तो फिर ये 2 पॉइंट्स माने जाते हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन यहाँ पे होता है। तो जब ये सीन बने ही नहीं होते हैं तो इस कंडीशंस में ये वी पैटर्न्स या फिर उल्टा भी यहाँ पे बनता है। ये जो आप पैटर्न्स देखते हैं ये या तो वी पैटर्न जो हमने वीडियो बनाए हुए आप जाकर के देख लीजिएगा, या तो ये वी पैटर्न्स बनेंगे या फिर ये उल्टा भी आपका बनेगा। तो दोनों के कंडीशंस यही है कि रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर आराम से आप एंट्री कर सकते हैं, उल्टा वी में भी और इसमें भी, जो कि हम लोग नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि इसके अंदर भी रिट्रेसमेंट कर लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से वी पैटर्न्स बना, ठीक है, मार्केट यहाँ से ये हाई इसके नीचे भी रिट्रेसमेंट कर लेता है तो भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अब जो 2 पॉइंट्स होते हैं ना, फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये नीचे गिर गया और फिर ये 2 पॉइंट्स होते हैं ना, तो फिर ये हाई को ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियरली बन जाता है तो फिर हम लोग ब्रेकआउट के बाद करते हैं। तो देख लीजिएगा कि पैटर्न्स वाले प्ले लिस्ट में जाकर के वी पैटर्न्स देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग किस विषय में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से व्यू बना रहा है तो आपको रिट्रेसमेंट के बाद आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर भी रिट्रेसमेंट हो सकता है और नीचे भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट होना कंपलसरी है। अब जैसे मान लीजिए कि सेम चीज़ें वी पैटर्न शेप यहाँ पे बना, अब मार्केट यहाँ से गिरते हुए नीचे गिर गया और फिर मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से ये इस तरह से आपको यहाँ पे आया, तो भी आप इसका या तो ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करें या फिर नीचे। अब ये आराम से आप एंट्री कर सकते हैं दोनों कंडीशंस में। अब ये तो एक तरीका यहाँ पे। अब देखिए क्या हो सकता है, कई बार जैसे मान लीजिए कि जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो सीन हमने अभी देखा था, यहाँ से लेकर के मान लीजिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और फिर वापस मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ही नीचे गिरने लगा, तो फिर ये इस तरह से ये ट्रेंड बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब वापस मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आया, तो इस पॉइंट में इसको ब्रेक करके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, तब जा करके, यानी कि ये लो के नीचे रिट्रेसमेंट करना चाहिए, तभी जा करके एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, नहीं तो फिर नहीं बना सकते। अब जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट 2 बार टेस्ट कर लिया, अब यहाँ से ऊपर चले जाता है, तो फिर आपका यहाँ पे या तो फिर ट्रेंड के ऊपर भी आप, यदि आप ट्रेंड में है तो ट्रेंड के ऊपर जो आपके ट्रेंड है इसके ऊपर रिट्रेसमेंट कर लेता है तो भी आप कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल हाई को ब्रेक करने दीजिए, फिर जाकर के आप जो है एंट्री का मतलब व्यू बनाइए और रिट्रेसमेंट करता है तो ऐसे केस में फिर बनाएंगे तो आपकी ट्रेड जो है कम से कम यहाँ पे गलत होगा। अब जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए, आज के दिन में आप देखिए, यदि मार्केट यहाँ पे ऐसे केस में देखिए, यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो फिर नीचे का व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, मार्केट यहाँ तक चढ़ गया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में फिर इसका रिट्रेसमेंट होने देंगे और फिर ब्रेकआउट के बाद आराम से 1:1 का ट्रेड जो है यहाँ पे कर सकते हैं। 1:1 का ट्रेड यहाँ से ये ब्रेकआउट के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये रिट्रेसमेंट इसके ऊपर भी हो सकते हैं और इसके नीचे भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे डाले, जरूरी नहीं कि इसके ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जा करके भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप देखें तो ये कहे कि ये इसके नीचे क्यों हमने डाले हुए। तो इस केस में जब मार्केट फर्स्ट टाइम जो, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वेव है आज का और ये सेकेंड वेव है, तो यदि इस कंडीशंस में होते हैं ना, आप जैसे मान लीजिए यहाँ को टेस्ट किया और फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, तो एक तो ये हो गया एक, और दूसरा अब इसके बाद जब मार्केट यहाँ आएगा ना तो फिर हाई को ब्रेक करना कंपलसरी हो जाता है। फिर हाई को, क्योंकि देखिए अभी तो इतना ज़्यादा मैं आपको डिटेल्स में नहीं बता सकता क्यों ये जरूरी होता है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने बताया हुआ है 1-1.5 घंटे 2 घंटे में उसको बताया एक्सप्लेन किया हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस में, 2 घंटे 2.5 घंटे का वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं जा करके। तो अभी मैं देखिए ये सीन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं आपको देखिए अब एक कंडीशंस क्या है, आप इस तरह से व्यू बनाइए। देखिए मार्केट में यहाँ पे ये इसने इस तरह से हमने देखा कि मार्केट क्या है यहाँ पे गिर रहा है। यदि डेली 1 घंटे के चार्ट को हम लोग लगा करके देखें तो भी फिर यहाँ पे देखें तो मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे तो ये वाले दिन का ये रहा, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, ये वाला कैंडल है ओपनिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से, नीचे गिरा मार्केट में, एक कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ। वैसे यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में ये कैंडल इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो खैर कोई नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लगा करके फिर यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं, टारगेट 1:1 का आप बना सकते हैं व्यू। अब जैसे यहाँ पे भी यदि हम लोग ये देखें कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट नहीं है, यदि इसको आप रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे तो फिर इसको आपको मानना पड़ेगा ये पॉइंट को, क्योंकि ये तो क्लियरली यहाँ पे है। फिर यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा या नहीं टारगेट, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टॉप बफर मार के थोड़ा सा डालना है, 1:1 का आ जाएगा यहाँ पे ये पॉइंट्स में ये अच्छा काफ़ी नीचे। चलिए तो ये ऐसे कंडीशंस में अब देखिए फिर अगले दिन का देखिए यहाँ पे ये रहा।
अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ये लो, अब ये एक वेव्स बन गया, नीचे गिरा, फिर वापस एक वेव्स यहाँ ये बन गया, फिर मतलब एम पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे सिनेरियो बन गया है। यदि मान लीजिए कि ये बन भी जाते हैं ना, तो भी ब्रेकआउट के बाद या हाई के ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करे, मतलब या तो फिर इससे पहले भी रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, इससे पहले ये क्योंकि इसमें वेव्स बहुत ज़्यादा बहुत सारे बन गए ना, यहाँ पे भी देखिए फिर रिट्रेस ऐसा सीन ही नहीं होता, फिर गड़बड़ हो जाता है ये। मतलब ये दो जैसे ये होता ना, ये फर्स्ट जैसे ये हुआ और ये, इसमें आप एंट्री करिए, बेस्ट होता है ये पॉइंट्स में, ये दो ही पॉइंट्स। अब इतने सारे वेब्स बन गए, फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1:1 का लगा करके मार्केट बहुत काफ़ी नीचे यहाँ तक आया है, यहाँ तक मार्केट आया है यहाँ तक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई इशू आपका नहीं होता है। ये कंडीशन फिर ठीक है आपकी। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से इधर से एंट्री का व्यू, और फिर स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, 1:1 का हमने व्यू बना लिया यहाँ पे, फिर ये कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, जहाँ पे एंट्री नहीं होगा वहाँ पे होगा ही नहीं आपका। ये देखिए, अब कभी कभी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 100% सही होगा। ये पॉइंट्स में देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ये पॉइंट्स से, ठीक है, यहाँ पे ये इसका, तो फिर क्या होने चाहिए, जैसे कि हमने बता रखा है कि आपका यहाँ पे इसके पहले भी रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो या फिर आराम से एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, फिर वापस क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से नीचे ब्रेक किया, तो फिर ये इस तरह से बन जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर जैसे ही, क्योंकि ये लो को ब्रेक किया है, फिर ये लो को ब्रेक किया है, क्योंकि ये लो को ब्रेक किया है, यदि इसके आसपास या फिर यहाँ पे, चले ठीक है कोई बात नहीं है, लो को यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो फिर हो सकता था ये पॉइंट्स में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर अब जब रिट्रेसमेंट नहीं हो तो फिर आराम से यहाँ पे ये इस तरह से ट्रेंड आपके बन जाएंगे। तो ये हमने इससे पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसको मान लीजिए कि ब्रेकआउट के बाद भी हो सकते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम है, तो फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं किया, फिर आराम से ये कंडीशंस में, और फिर वापस देखिए ये पॉइंट्स इस तरह से आपने डाल दिया, फिर ये इस तरह से मार्केट करता रहा। तो ऐसा कंडीशन क्या है इसका कंडीशन एक ही है कि इसके ऊपर जाकर के फिर रिट्रेसमेंट करे ट्रेंड के आसपास, या फिर हाई के ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करे, तो एंट्री हो सकता है, नहीं तो फिर एंट्री का कोई मतलब वो ज़्यादा वो नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री हो सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बफर मार करके एंट्री हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए कोई नहीं, एंट्री का यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट्स में थोड़ा स्टॉप लॉस बफर मार के 1:1, ओहो हाँ, यहाँ पे कोई नहीं, ऐसे कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं, एक आध बार चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अभी मैं तो रैंडमली दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को, रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, तो रैंडमली में गलत भी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन यदि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ से ये पॉइंट्स में आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो हुआ है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा एक बार, ये पॉइंट से ये इस तरह से मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और ये पॉइंट्स को ब्रेक किया है, तो फिर यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो दिख ही रहा है स्टॉप लॉस का, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में मार्केट यहाँ से वापस मार्केट यहाँ पे आया और रिट्रेसमेंट किया, ये इस तरह से, मतलब देखिए ब्रेकआउट तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करना चाहिए, पॉइंट्स के ऊपर मार्केट यहाँ पे जो है ब्रेकआउट करना चाहिए, हाई को यहाँ पे ब्रेक किया नहीं है। वैसे ये यदि इसके हिसाब से देखें तो जैसे ये देखिए यहाँ पे ये हाई को इसका ब्रेक करेगा तो ही जा करके आपके एंट्री होंगे, तो यहाँ पे एंट्री आपका होगा नहीं इस कंडीशन में, ठीक है। चलिए खैर, ये पॉइंट्स में उसके बाद ये वाला दिन कहाँ गया, ये रहा, इधर से यहाँ से ओपन हुआ है, ये है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ तक चढ़ा, फिर रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। 1:1 का टारगेट आ गया यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में। अभी तो हम लोग जनरल एनालिसिस कर रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में है मार्केट। यहाँ से देखिए, वैसे तो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है ना, ये पूरा वेव्स माना जाता है, जैसे अभी हमने देखे थे, इसको वेव्स वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर वो उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट से एंट्री हो सकता है यहाँ से, और ऊपर का टारगेट 1:1 का यहाँ पे होगा, ये हाई के ऊपर जो पॉइंट है, ये जो लास्ट हाई बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा 1:1 का, आपके टारगेट्स यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके 1:1 का टारगेट, हालांकि काफ़ी ऊपर गया, यहाँ तक मार्केट आया, ये पॉइंट तक शायद, हाँ यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मार्केट आया, ये पॉइंट तक हाई लगाया है मार्केट,
तो कोई नहीं, 74 पॉइंट का, ये ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नंबर भी नहीं है, 74 पॉइंट ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में तो फिर कुछ अजीब सा, यहाँ से ये पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपन होगा तो फिर इतना भी रिट्रेसमेंट नहीं कर लें इसके आसपास आ जाए, मतलब एक सीमा होता है कि हाँ यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया फिर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे ये इस तरह से एम पैटर्न बना, तो इस तो एम पैटर्न में यहाँ ही शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिट्रेसमेंट का कोई मतलब ही नहीं, ये लो के फिर नीचे 2-3 वेब्स इसके अंदर बन गए हैं। तो ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे आप ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ये इस तरह से व्यू बनाया, फिर मार्केट देखिए मतलब एक लंबा चौड़ा बोल सकते हैं मार्केट्स में, ये इस तरह से व्यू बनाया और फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया ये लोग के काफ़ी नीचे जा करके, और फिर यहाँ पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐसे कंडीशन मीट हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोगों ने सिर्फ अपने हिसाब से देखा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से इस तरह से डाल देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ से डाल देता हूँ। अब देखिए मैं यदि ब्रेकआउट पे करूँ ना ट्रेड, तो आपके रेयर केस स्टॉप लॉस हिट होंगे। देखिए अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है और हम लोग यहाँ पे बाइंग का व्यू बना रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए बाइंग का व्यू। आप बाइंग का व्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ यही इसी पॉइंट में हम लोग जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है ये पॉइंट में। अभी देखिए मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए लास्ट पॉइंट में यही पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा था और फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग का व्यू बना रहे थे। तो ऐसे केस में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम इशू हो जाता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एक बार ट्रेंड देख लेंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं, अच्छा डिलीट हो गया क्या, अब यहाँ पे ट्रेंड देख लेंगे ना तो फिर वो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो 1 घंटे के चार्ट को लगाना है, मैंने वापस ले आया है, 1 घंटे के चार्ट को लगाना है और फिर 1 घंटे के हिसाब से व्यू बनाना है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में ना तो बाइंग होंगे ना तो सेलिंग होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार ब्रेकआउट होने दे। ये पॉइंट्स में क्यों टारगेट आ गया है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जहाँ जहाँ टारगेट्स आए हैं ना वहाँ देखिए ब्रेकआउट पॉइंट दिख रहा है। ये देखिए ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है, यहाँ भी टारगेट हिट हुआ है। मतलब जितने भी पॉइंट्स पे आप पीछे में बीच में जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ टारगेट्स आए हुए हैं, इधर 4-5 टारगेट्स है, इसे 4-5 टारगेट्स तो आया था, इधर डिलीट हो गया क्या सारे के सारे, ये देखिए। अच्छा हमने मार्क वो डाले ही नहीं इसका, ये हमने ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन किसी में डाले हैं, ज़्यादा में डाले ही नहीं। अच्छा इधर का डिलीट हो गया शायद ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, चलिए कोई बात नहीं है। तो जितने भी आप देखिए जितने भी टारगेट्स यहाँ पे आए हुए ना सब लगभग या तो फिर अप ट्रेंड में है या फिर मतलब अपने एक डायरेक्शन में है, तभी जाकर के इसके टारगेट तो आते ही नहीं टारगेट। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डायरेक्शन को देख करके आप ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड बहुत कम गलत होगा, ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ये जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करने के लिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में अभी देखिए ये रिट्रेसमेंट किया ना, आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकडाउन हुआ, अभी यहाँ पे ये पॉइंट्स में एंट्री का व्यू होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लेगा और नीचे का टारगेट होगा। सबसे पहले आप एनालिसिस करके देख लीजिए। अब ये है क्या, 1 घंटे के ब्रेकडाउन लेवल है। अब जब सिंपल है 1 घंटे का ब्रेकडाउन लेवल होगा तो स्वाभाविक है कि मार्केट में टारगेट आएंगे ही आएंगे। अब उसका सिंपल है कि मार्केट में ध्यान से देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है और मार्केट नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इसका स्वाभाविक ही है कि इसमें आपके टारगेट्स आएंगे ही आएंगे, इसके मतलब बहुत ज़्यादा हाईली चांस होंगे कि इसके आपके टारगेट्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना है रहने के, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।